पेरिस ओलंपिक से एक शॉकिंग न्यूज़ आई है जिसका इल्म अब तक आपको हो ही गया है कि विनेश फोगाट जो हैं वो अपनी विमेंस फ्री स्टाइल 50 किलो कैटेगरी से बाहर हो चुके, डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं क्योंकि उनका वज़न 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा था। और नियम ये कहता है आर्टिकल ऑफ 11 ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स की रूल बुक में कि अगर आपका वज़न जो है वो थोड़ा भी ज़्यादा है तो आप एलिमिनेट हो जाते हो और कब किसी भी मेडल के लिए कंटेंट नहीं कर सकते, फिर चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रोंज़ हो। और एक नियम ये है कि प्रिलिमिनरी राउंड के लिए जब आप आते हैं या फाइनल राउंड के लिए आते हैं तो आपका एक बार बाउट से पहले वेट चेक होता है मॉर्निंग में। और जब विनेश फोगाट अपने प्रिलिमिनरी राउंड के लिए आई थी, जो उनका पहला मुकाबला था यूई सुसाकी के साथ, जापानीज़ खिलाड़ी, तब उनका वज़न एकदम सही था। उसके बाद उन्होंने यूक्रेनियन खिलाड़ी को भी हराया, क्यूबन खिलाड़ी को भी हराया और फिर फाइनल में पहुँची। लेकिन फाइनल के मुकाबले में उनका वज़न जो है ज़्यादा था। पेरिस में जो रिपोर्टर्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 6 अगस्त की रात को उनका वज़न 2 किलो और बढ़ गया था और जिसकी वजह से उन्होंने उस पर काम करने की पूरी कोशिश की, उसको कम करने की कोशिश की और जब वो फाइनल में आईं, तो वो वज़न 100 ग्राम जो है ज़्यादा ही रह गया। और ये विनेश फोगाट के साथ पहली बार नहीं हुआ है, हालाँकि ये ओलंपिक में उनके साथ ये पहली बार हुआ है, लेकिन रियो ओलंपिक्स में जब वो क्वालीफाई करने की कोशिश कर रही थी रियो ओलंपिक्स में, तो उनका जो पहला क्वालीफाइंग इवेंट था, उसमें उनका 48 किलो कैटेगरी में वो कम्पीट कर रही थी और तब उनका वज़न 400 ग्राम बढ़ा हुआ था और तब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी वहाँ से। तो उनके पास सिर्फ़ एक ही मौका था, इस्तांबुल में जो टूर्नामेंट था, उसके ज़रिए ही वो क्वालीफाई कर सकती थी रियो ओलंपिक के लिए और उन्होंने वही किया। फाइनल राउंड में उन्होंने पोलिश की रेसलर को हराकर उन्होंने मुकाबला अपने नाम करके और रियो ओलंपिक के लिए अपनी जगह बनाई थी। लेकिन वो क्वालीफाइंग इवेंट था और ये उनके सपनों का इवेंट था जिसमें वो गोल्ड मेडल जीत जाती। लेकिन अफ़सोस, भारत के नाम ना ही गोल्ड आएगा, ना सिल्वर, ना ब्रोंज़। विनेश फोगाट को एक बार फिर ओलंपिक में शॉक लगा है।